तुमको पता है आने वाले दिनों में जितनी भी आदमियों को लेकर कहावतें कही जाती है ना कि मैन आर डॉग, मैन विल बी मैन, ये सब बदलने क्यों? मैन आर डॉग्स, वुमेन क्या? मैन विल बी मैन कहा जाता है, वुमेन विल बी, क्योंकि इन चीजों के बारे में हम लोग लिटरली बात करते ही नहीं। आज की तारीख में बेसिकली एक एनवायरमेंट सा क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर कि जो भी मस्कुलिनिटी है आदमियों की उसको बोला जाएगा कि भैया इससे घटिया कोई चीज नहीं। लेकिन जब वही मस्कुलिनिटी गायब हो जाए और तुमको वही आदमी भीड़ में बचाने में नाकाम रहेगा ना, तब भी तुम उसी आदमी को ये कहोगे कि यार ये आदमी कैसा गेबला है। अब आप सोचोगे कि भैया आज मैं इतना आदमियों को लेकर क्यों बोल। दरअसल एक मूवी अभी रिलीज हुई, थैंक यू फॉर कमिंग। अगर आपको इस मूवी के नाम का मतलब, छुपा हुआ मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पोगो देखने की, और अगर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए, आपको काफी सारी चीजें समझ। और अगर आप एक महिला हैं प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि मुझे आपके पॉइंटलेस फेमिनिज्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चाकू से काम चला लूंगा, कम से कम उसकी बात में पॉइंट तो होता है। जो भी थैंक यू फॉर कमिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है इस मूवी को कई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भैया इस तरह की मूवीज हमारी सोसाइटी में बननी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि महिलाओं की क्या परेशानी होती है। ऐसे तो फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर ही मूवी बननी चाहिए कि जो पिछले करीब 10 सालों में आदमियों के ऊपर जो लाखों फेक केसेस हुए हैं दहेज प्रताड़ना के बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेज्म से ज्यादा तो ये जरूरी है ना, एक आदमी जो जेल में बिना कोई जुर्म किए 10 साल काट रहा है के बारे में बात करी जाए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वो चीज आपके कंफर्ट जोन में है नहीं, क्योंकि ऑर्गेज्म के ऊपर बात करना आपके लिए काफी आसान है, बशर्ते इसके रिसर्च करके आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें जिसमें कि वाकई में आदमियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली आदमी तो परेशान हो ही नहीं रहे। बेसिकली इस तरह की मूवी में बस एक चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है और इस मूवी में वही किया गया है कि आदमियों की तो कोई जरूरत ही नहीं। आदमी जिस एक काम के लिए जरूरी थे वो था सेक्स, और वो भी हम लोग अपने हाथ से ही कर सकते हैं। बेसिक सी बात है, आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आदमियों के साथ भी फिर ऐसा ही। अगर मैं आदमियों की बात करूं तो आप मुझे बताइए कि फिर महिला की किस लिए जरूरत है? आप प्यार की बात करते हैं, आप एक अफेक्शन की बात करते हैं, आप लगाव की बात करते हैं। जब आदमी की जेब में पैसा होता है ना तब ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। दूसरी बात रही बात ये कि आपको कोई बात करने वाला चाहिए, तो जब एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठता है ना तब वो ज्यादा दिल खोल के बात कर पाता है बिना ये सोचे कि मेरी इस बात के ऊपर कहीं कोई जज तो नहीं कर लेगा। तो भैया उसके लिए भी आदमी को औरत की जरूरत। रही बात घर के कामकाज की, तो हाउस हेल्प किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि वो घर के कामकाज कर सके। और आज की महिलाएं तो वैसे भी इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि भाई उनको ऐसे भी घर के काम नहीं करने होते। और अगर आदमी घर के काम करता है तो बाकी की जो औरतें होती हैं वही बोलने लगती हैं कि आदमी कैसा लल्लू है। अच्छा, घर की औरतों की बात हो ही रही है तो एक बात और कर लेते हैं। अगर आप घर में होने वाले कलेशों की बात करें, जो ये ज्वाइंट फैमिलीज आज की तारीख में टूटती जा रही है, उनमें घर में काम करने वाले मर्द कभी बीच में नहीं आते। वो बेचारे सुबह से जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को वापस आते हैं और अपने पैसे ले जाकर अपने घर वालों को देते हैं कि भैया ऐश। अगले दिन फिर बेचारा काम करने निकल जाता है। कलेश कहाँ होते हैं? कलेश होते हैं उन महिलाओं के बीच में जो घर में रह रही हो। वो कहते हैं ना कि एक डलिया में बर्तन रखोगे तो बजेंगे ही, क्योंकि वो बर्तन अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में लगे, इसलिए परिवार तक टूट रहा है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आदमियों की जरूरत क्या है? आदमी अगर सक्सेसफुल होता है तो पूरी दुनिया कहती है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन जब एक औरत सक्सेसफुल होती है ना तो वो पूरा क्रेडिट खुद खा जाती है कि नहीं, मैं तो महिला सशक्तिकरण की परफेक्ट एग्जांपल हूं, किसी आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तो यहाँ तक अपने दम पे पहुंच गई। अरे बिल्कुल पहुंच गई, कई आदमी पहुंच जाते, लेकिन वो ढिंडोरा नहीं पीटते, वो चिल्लाते नहीं, उनको जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि जितना ऊपर जाओगे ना उतना अकेले होते जाओ। लेकिन इन महिलाओं को ये बात पता नहीं होती। इनको लगता है कि हमने सक्सेस पाना शुरू कर दी है, बस कुछ दिनों में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और फिर उसके बाद तो हम ही राजा हैं। और इस बात का सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि एक आदमी एक बेरोजगार महिला से तो शादी कर लेता है, लेकिन आप मुझे गिन के केसेस बता दीजिए कि अरेंज मैरिज में कितनी कामगार महिलाएं बेरोजगार आदमी से शादी करती? 0%। क्यों? क्योंकि इनको हर जगह से पैसा चाहिए। ये जो पैसा है ना दिमाग में इतना ज्यादा भर चुका है कि इनको पैसे के आगे संबंध भी छोटे लगने लगे। इनको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। और अब तो मूवी इंडस्ट्री भी सेक्स को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और बोल रही है कि नहीं, सेक्स भी बस एक ऐसी चीज है जो मिल गई आदमी से ठीक है, वरना काम तो चल ही रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग ये जो मूवी है एकता कपूर जी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है। मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे इस बात को कि जितेंद्र जी ने इनकी मदद नहीं करी हो। जितेंद्र जी ने इनकी भरपूर मदद करी होगी, इनके पिताजी जो पूरा सपोर्ट किया हो। क्या वो आदमी नहीं? भाई भी आदमी थे ना, तभी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन आप किस चीज को प्रोजेक्ट कर रही हो कि आदमियों की तो कोई जरूरत ही नहीं, कोई एसेंस ही नहीं। मतलब अगर हम लोग कुछ सशक्त महिलाओं की बात करें, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, मायावती, ये सब प्रोमिनेंट नाम है इंडियन पॉलिटिक्स के। लेकिन क्या आपने कभी इनको फेमिनिज्म को लेकर रोते हुए देखा? क्योंकि इनको भी पता है जो रियलिटी है उससे हम भाग नहीं सकते कोई चीज बोलकर। फेमिनिज्म एक ऐसा आज की तारीख में टर्म बना दिया गया जो एक समय पर काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में फेमिनिज्म के नाम पर जो चीजें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, मतलब आप देखो इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसे कितने ही वीडियोस मिल जाएंगे रिएक्शन वाले, जिसमें कि एक महिला से जब पूछा जाता है कि क्या तुम एक बेरोजगार आदमी से शादी करोगी, तो बोल देती है बिल्कुल नहीं। उसको तो शादी के लिए भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो प्लेट में करोड़ों रुपए लेकर, सरकारी नौकरी है लेकिन पैसा होना चाहिए, प्राइवेट नौकरी है लेकिन पैसा होना चाहिए, बिजनेस है पैसा होना चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रगलिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल आज की तारीख में सौदेबाजी होती है। फिर वहां पे आप कैसे बोल सकते हो कि भैया आदमी डॉग्स होते हैं या मैन विल बी मैन? कैसे बोल सकते? आदमी का संघर्ष क्योंकि आपको देखना ही नहीं है, बेसिक सी बात बस इतनी। मतलब लड़कों को तो बिना नौकरी के पूछता तक नहीं, से पैदा होते हैं तब से ही उनको कंपटीशन के माहौल में रखा जाता है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि अरे तो लड़का है तो कर ही लेगा। अरे एक बार उससे बिठा के पूछ तो लो, वो
वो करना चाहता भी है कि नहीं चाहता, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लड़का है उससे एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि वो तो भैया कर ही लेगा। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग, आज की तारीख में लड़कों की टाइमिंग को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि कोई लड़का कितनी देर तक कर सकता है, ये तक इशू बना दिया गया। अरे भैया क्या चाह रहे हो, अभी कोई गोली खा के करना शुरू कर देगा तो फिर तुम परेशान हो जाओ। हर चीज के अपने अपने रास्ते होते हैं, हर चीज के एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन तुमको लगता है कि हर चीज इंसान अपने मजे के लिए कर रहा है। चीज की रियलिटी को भी तो देखो। अभी मैं कुछ चीजें और बोल सकता हूँ, लेकिन वो बोलूंगा तो वो गलत हो जाएंगी, इसीलिए मैं उन चीजों चुप रह रहा हूँ। क्यों, उसका भी कारण बता। एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। एक लड़की ने एक बार आके मेरी कॉलर पकड़ी। क्यों? क्योंकि वो लड़की सड़क पर गिर गई थी और मैं उस लड़की को उठा रहा था। तब मुझे देखा कि उसकी गाड़ी चालू, तो मैंने जाकर उस लड़की की गाड़ी की चाबी को बंद। क्यों? क्योंकि चालू गाड़ी गिरी हुई, ऑब्वियस सी बात है, गलती से कोई एक्सीलेटर दे देता, गाड़ी वहीं पे घूमने लग जाती। तो उस लड़की ने आके मेरी कॉलर पकड़ ली कि तूने मेरी गाड़ी की चाबी कैसे। उसने मुझको क्या बोला, उसने बोला अभी मैं तेरे को यहाँ पे थप्पड़ मार दूंगा, तो सब जितने लोग खड़े हैं वो आके तुझे मारने लगे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम जैसे कई लड़कों के साथ। मैंने उस लड़की की चाबी उसको वहीं पर दी, मैंने उसकी अपनी कॉलर पे से उसका हाथ हटाया और मैंने उसको कहा कि तुझे जो करना है कर, तुझे सड़क चाटनी तो सड़क चाट, मैं जा रहा हूँ। मतलब मदद करना भी आज की तारीख में इतना मुश्किल हो चुका है कि आप किसी का भला भी नहीं सोच सकते। मतलब आप बोलते हो कि औरतों को सेक्स के लिए आदमी की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं आदमी को भी औरत की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। उसको लिटरली पैसे से मतलब नहीं होता, उसको ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है उसकी शांति में। लड़कों को लिटरली सिर्फ एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो उसकी जिंदगी में पीस ला। पैसे से इतना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप टेबल के ऊपर पीस लेकर आ रहे हो, शांति लेकर आ रहे हो ना, तब आप एक ज्यादा क्रेडिबल पार्टनर। पैसा तो ऐसा है मिलकर कमा ही लेंगे, लेकिन अगर टेबल पे शांति नहीं है ना, तो उस पैसे को सिर्फ आग लगानी पड़ेगी। और विकास देवीकीर्ति जी का भी एक वीडियो मुझे याद आता। उस एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनके कई सारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो कि आईएएस बने, आईपीएस बने। उन्होंने कहा कि जब प्रेम प्रसंग में लड़का लड़की तैयारी करते हैं और लड़की आईएएस बन जाती है, लड़का नहीं बन पाता, तब वो लड़की किसी आईएएस को ही चुनती है, वो किसी बेरोजगार लड़के को नहीं चुनती। लेकिन आगे चलकर वो लड़की उतनी ही दुखी रहे। लेकिन जो लोग साथ रहे, मतलब एक की नौकरी लग गई, एक की नहीं लगी, उसके बाद भी साथ रहते हैं, वो लोग ज्यादा खुश रहे। अब विकास देवीकीर्ति जी ये चीज बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि आप कितने ड्यूक वाले लड़कों के पीछे गर्लफ्रेंड देखते हो और कितना एक्टिवा वाले लड़कों के पीछे गर्लफ्रेंड देखते हो। एक्टिवा तो एक तरह से जेंडर को हम लोग जो इक्वलिटी की बात करते हैं वही होती है ना, लेकिन एक्टिवा वाले लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती। ड्यूक की तो आवाज सुन के इनके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे भैया ड्यूक आ रही, हद होती है। और ऐसा नहीं, ये प्रोपेगेंडा जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, इस किताब को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर भी महिलाओं के बारे में बात करी गई है, लेकिन लड़कों को डिमीन करके नहीं। अगर हम कोरियन मूवीज की बात करें तो कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। विसेंजो, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, लव यू इन माय 19th लाइफ, इस तरह की कुछ मूवीज हैं। इन मूवीज को आप देखेंगे तो इन मूवीज में आपको जो लड़कियां हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगी और लड़के उतनी ज्यादा वीक। ये एक साइकी डेवलप करी जा रही है कि भैया आदमियों की जो मर्दानगी है उसको खत्म की। बेसिक सी बात यह है और ये दुनिया भर में इस समय चल रहा है और इसीलिए इसका इतना प्रचार प्रसार भी। लेकिन बात यही है कि आखिर बात कहां तक जाएगी। आपको अकेले रहना, आप अकेले रहो ना, लेकिन फिर जब आपको पलट के आदमियों की जरूरत पड़े तब आप ना बात करें। हम ये भी कहते हैं क्योंकि हमें तो आदत पड़ जाएगी। आदमियों को जिंदा रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती भाई, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपना ध्यान रख लेना। बाद में ये बात नहीं उठनी चाहिए कि भैया मर्द तो हमारा साथ ही नहीं देता।